संगत जी, गुरु जी महाराज बिना बताए संगत का कितने अनोखे तरीके से कल्याण करते हैं। एक बहुत ही अद्भुत सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। एक अंकल जो बिजली विभाग में काम करते, अब किसी कारण वो सस्पेंड हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ रही थी और रिटायरमेंट का टाइम आ रहा था। अब वो रिटायर होते तो एससी की पोस्ट से होते, काफ़ी पैसे भी मिलते। उन्हें बड़ी टेंशन थी इस बात की। कोई उन्हें गुरु जी महाराज के बारे में बताता है, गुरु जी के दरबार में जाते हैं। अब गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी वो मेरी नौकरी ऐसे ऐसे मैं सस्पेंड हुआ। तो गुरुजी कहते हैं तू बड़ा सेल्फिश है। वो पूछते हैं, गुरुजी वो कैसे? तेरी वाइफ जो घर में है उसके पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, तूने उसकी तो बात एक बार भी नहीं करी और तुझे अपनी नौकरी की चिंता है। जा, अगली बार आना, अपनी वाइफ को लेके आना, तभी तेरा कल्याण होगा। संगत जी, अंकल अगली बार जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो गुरुजी के दरबार में बैठते हैं, फिर उनका नंबर आता है तो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी वो मेरी नौकरी और मेरी वाइफ के पेट में जो आपने ट्यूमर बताया उसका। तो गुरुजी बोले, जाओ जाओ, तुम्हारा कल्याण कर देता, तुम्हें मुंडा दे देता। तो अंकल कहते हैं, नहीं नहीं गुरुजी, आप गलत समझ रहे हैं, हमें मुंडा नहीं चाहिए, हमारे तो पहले से है बेटा, हमें तो बस नौकरी और ये वाइफ का जो ट्यूमर है इसके बारे में आप। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, जाओ जाओ, तुम्हारा कल्याण किया। अब अंकल बाहर आ जाते हैं, बढ़िया समझ में कि हम तो गुरुजी को कुछ और ही पूछ रहे हैं, गुरुजी कुछ और बता रहे हैं। गुरुजी वहाँ पे गुरुजी के सेवादार रघुवीर अंकल थे। तो रघुवीर अंकल से कहते हैं कि गुरुजी को कुछ समझ में नहीं आई, समझ ही नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं तुम्हें मुंडा देता। तो रघुवीर अंकल कहते हैं कि अंकल, अगर गुरुजी को समझ नहीं आती तो 70 किलोमीटर दूर बैठी आपकी वाइफ के पेट में 5 किलो का ट्यूमर है, आप कैसे बता पाते? समझ आपको नहीं आ रही है। अगर वो कह रहे हैं कल्याण किता, तो आपका कल्याण हो गया है, आप जाओ। अगर फिर भी आपके मन में है तो आप हफ्ते बाद फिर आना। संगत जी वो चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनकी वाइफ के पेट में वो कहती है, ऐसे लगता है कुछ हलचल सी हो रही है, तो मुझे एक बार, ऐसा ना हो ट्यूमर ज़्यादा बढ़ गया है या कुछ ऐसा लीक कर रहा है, तो मैं एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ। वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उसमें 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है। अब वो अंकल पूरी रिपोर्ट लेके गुरुजी के दरबार में आते हैं और रिपोर्ट ऐसे दिखाते हुए कि गुरुजी ये क्या है, हमें नहीं चाहिए मुंडा, हमने आपको अपनी नौकरी के लिए और पत्नी के ट्यूमर के लिए कहा था, हमें तो मुंडा चाहिए ही नहीं। वो बड़े गुस्से में। अब गुरुजी कुछ नहीं बोले और मुस्कुरा दिए। संगत जी, वो 4 बजे तक वहीं रहे, गुरुजी के दरबार में गए नहीं। गुरुजी हमारी ये समस्या है, ये। गुरुजी अपने रूम में चले जाते हैं। अब रघुवीर अंकल भी गुरुजी के रूम में पीछे पीछे जाते हैं, तो अंकल भी उधर जाने की कोशिश ही करते हैं। कदम रखते ही हैं रूम में, गुरुजी बहुत डांट लगा देते हैं कि जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारा कल्याण किया, तुम्हें समझ नहीं आता। और गुरुजी अंकल को जाने के लिए कह देते हैं। फिर जब वो अंकल चले जाते हैं तो रघुवीर अंकल से गुरुजी कहते हैं, इन कमलियों को समझ नहीं आता, इनका जो ट्यूमर है वो मैंने बेटे में बदल दिया, पर फिर भी इन्हें बात समझ नहीं आ रही है कैसे मैंने इनका कल्याण कर देता, और बेटा होने के बाद इनकी नौकरी का भी सब सेट हो जाएगा। संगत जी, रघुवीर अंकल समझ गए कि गुरुजी की माया कोई नहीं जान सकता। अब रघुवीर अंकल बाहर आए तो वो अंकल अपने शूज़ पहन के बाहर रोड क्रॉस कर ही रहे थे कि रघुवीर अंकल उनके पास गए। बोले कि कहाँ है आपकी रिपोर्ट, ज़रा दिखाना, इसमें ट्यूमर के बारे में क्या लिखा है? तो अंकल कहते हैं, ट्यूमर? ट्यूमर के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, बस यही लिखा है कि 5 मंथ प्रेग्नेंट। तो कह रहे, ट्यूमर की भी तो आप टेस्ट कराओ, जो इतना बड़ा ट्यूमर था, आजकल तो रिपोर्ट में सब कुछ लिख देते हैं, ये वेट है, इस टाइप का ट्यूमर है, ये है, वो है। तो कह रहे, बात तो आप सही कह रहे हैं। तो वो जाते हैं और डॉक्टर के पास, कहते हैं, जी आप ट्यूमर के बारे में आपने पहले बताया था इतना है, और आपने इस रिपोर्ट में तो कुछ किया ही नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं, ट्यूमर का कुछ आया ही नहीं है तो हम रिपोर्ट में लिखें कैसे? संगत जी, फिर भी डॉक्टर दोबारा टेस्ट करते हैं तो कोई ट्यूमर नहीं, वो तो वही 5 मंथ प्रेग्नेंट। अब अंकल समझ जाते हैं कि गुरुजी की माया अपरंपार है। जाते हैं गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं कि गुरुजी हम समझ नहीं पाए। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा जो ट्यूमर है उसको मैंने बेटे में बदल दिया, और जो तुम्हारा बेटा होगा उसके बाद ही देखना तुम्हारी जो ये पोस्ट का, जो नौकरी का है, ये भी सब सेट हो जाएगा। और संगत जी, ऐसा ही होता है, गुरुजी की माया कोई नहीं जान सकता। अंकल और गुरुजी कहते हैं कि अब बेटा होने के बाद ही आना। बेटा होता है, गुरुजी जैसे बताते हैं, गुरुजी डेट भी बता देते हैं, उसी डेट को उन्हें बेटा होता है। और बेटे होने के कोई 10 या 5 दिन बाद ही हाई कोर्ट में वो केस जीत जाते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, और उसके बाद वो एससी की पोस्ट से ही रिटायर होते हैं। कैसे संगत का कल्याण करते हैं, बताते भी नहीं है संगत जी। और वो अंकल गुरुजी के दरबार में जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि गुरुजी हम आपको समझ नहीं पाए, पर गुरुजी हमने भी बहुत कोशिश करी है। वो संगत जी, गुरुजी कहते हैं, वो कैसे?
कि गुरुजी जो पेट में रसौली थी ना, तो हमने अपने बेटे का नाम रसौली ही रखा है, क्योंकि उस रसौली को ही तो आपने बेटा बनाया। तो संगत जी, ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे, इतने प्यार करने वाले, कैसे संगत का कल्याण करते और उन्हें बताते भी नहीं, जताते भी नहीं। गुरुजी महाराज की आप संगत जी पुरानी वीडियो भी देखना, कितनी नम्रता, कैसे हाथ जोड़ के संगत से मिलना, सबसे पूछते थे कि दसो सेवा दसो। और हम किसी से पूछते हैं ऐसे नहीं संगत जी, परमात्मा हमारे सामने बैठे हैं, उनकी विनम्रता देख के हमें भी सीखना चाहिए। गुरुजी महाराज के अनोखे तरीके संगत का कल्याण करने के, और आज भी गुरुजी ऐसे ही संगत को ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।